नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएन जीके जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और सभी उस प्रकार के प्रश्न है साथी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें जीके जीएस के उस प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों इससे पूछने की भी संभावना अधिक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों, भारत में चीनी का कटोरा बोला जाता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी को दोस्तों भारत में चीनी का कटोरा बोला जाता है। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे भारत का कौन राज्य सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है, अगर गन्ना उत्पादन के बारे में बात किया जाए तो फिर भी दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? कौन राज्य का दोस्तों लिंगानुपात कहता है सबसे अधिक है? तो केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपको राजस्थान। कौन है? राजस्थान है। अगर दोस्तों पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताइए कौन सा है, तो अगर छोटा राज्य का बात होगा तब आप बोल सकते हैं गोवा दोस्तों छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है? रबर उत्पादन में दोस्तों पूछा जा रहा है हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा केरल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। अगर साथ ही पूछा जाए भारत में केसर का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है, तो जम्मू कश्मीर करता है। अगर केसर का उत्पादन के बारे में बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन देश के संविधान से साथी ने लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए अमेरिका, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अगर आपसे पूछा जाए जो मौलिक अधिकार को किसके संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं। अगर ब्रिटेन का बात किया जाए तो ब्रिटेन से क्या सब लिया गया है दोस्तों, तो राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। और दोस्तों पूछा जा सकता है आपको संसदीय प्रणाली, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, यह भी दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर दोस्तों रूस के संविधान से आपसे पूछा जाए तो मौलिक कर्तव्य बोलिएगा। मौलिक अधिकार दोस्तों लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य कौन देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आप बोलिएगा रूस के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है, तो 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। 6100 किलोमीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? दोस्तों पेरियार नदी कौन राज्य में बहती है? केरल,
गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कौन राज्य में बहती है? तो केरल में बहती है अगर पेरियार नदी का बात किया जाए तो। आंध्र प्रदेश का दोस्तों अगर बात किया जाए तो यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। प्रश्न का था आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? अगर आसमान से दोस्तों पृथ्वी को देखा जाए तो कहता है कैसा दिखाई पड़ता है? तो नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर दोस्तों आकाश का रंग पूछा जाए आपसे, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। तो किसको दोस्तों? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग अगर पूछा जाए कैसा दिखाई पड़ता है तो आप बोल सकते हैं काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। प्रश्न का था हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य दोस्तों पूछा जा रहा है, किसे कहा जाता है? पृथ्वी राज रासो को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों बात किया जाए रामायण का लेखक दोस्तों कौन है? तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि है। महाभारत का दोस्तों वेद व्यास हो जाएगा महाभारत का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है? हेलमेट कप किससे संबंधित है दोस्तों? कौन खेल से यह संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है अगर हेलमेट कप अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस का दोस्तों निर्माता आपसे पूछा जा रहा है किसे कहा जाता है? तो स्टालिन को बोला जाता है आधुनिक रूस का निर्माता। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? तो रूस है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऋग्वेद का दोस्तों कहता है हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन दोस्तों ए में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। दयानंद सरस्वती का बात किया जाए तो इन्हें दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है। दयानंद सरस्वती को वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद। कालिदास, इन्हें दोस्तों याद रखिएगा भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किसको? अगर कालिदास के बारे में बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। प्रश्न का था आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इस बैंक का स्थापना कब हुआ? 1948, 1994, 1958, 1964 ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों 1994 में इस बैंक का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1994 में हुआ था। इस बैंक का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है तो आप बोल सकते हैं मुंबई दोस्तों। मुंबई में इस बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन साथी कहता है बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा दोस्तों किस राज्य में कहता स्थित है? यह स्थित है आपको बनिहाल दर्रा का बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में एगो और याद रखिएगा पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? तो यह भी है दोस्तों जम्मू कश्मीर में अगर पीर पंजाल दर्रा का बात किया जाए तो। अगर दोस्तों उत्तराखंड का बात किया जाए तो उत्तराखंड में कौन हो जाएगा? तो लिपू लेख दर्रा, जो कि प्रसिद्ध है साथी एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लिपू लेख दर्रा अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड बोलिएगा। अरुणाचल प्रदेश का अगर बात किया जाए तो दोस्तों बोमडीला दर्रा अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश बोलिएगा। भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश दोस्तों अगर पूछा जाए तो सिपकिला दर्रा याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? कौन वंश के शासक ने बनवाया था जगन्नाथ मंदिर को?
दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो गंगवंश, ऑप्शन डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। गंगवंश के शासक ने बनवाया था जगन्नाथ मंदिर को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? इस समाचार पत्र का संबंध आपसे पूछा जा रहा है मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका संबंध है मदन मोहन मालवीय के साथ। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, इन्हें देश रत्न भी बोला जाता है, देश रत्न के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह दर्रा दोस्तों कौन राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में यह दर्रा स्थित है। बुर्जिला दर्रा याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर दोस्तों बात किया जाए किसका बात किया जाए तो सिक्किम का बात किया जाए। इससे पहले दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया है। अगर सिक्किम का बात किया जाए तो नाथुला दर्रा अगर आपसे पूछा जाए, जो बताइए नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा स्थित है आपको कहाँ? तो सिक्किम बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? क्राउन कांच का अपवर्तनांक दोस्तों कितना होता है? तो 1.52 होता है अगर क्राउन कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? साथी, राजस्थान का हृदय किसको बोला जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर। अजमेर को दोस्तों राजस्थान का हृदय बोला जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कहता है LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? LIC की स्थापना दोस्तों कौन वर्ष किया गया? 1954, 1955, 1956, 1964। कब किया गया? तो 1956 में किया गया LIC का स्थापना। अगर दोस्तों LIC का पूरा नाम आपसे पूछा जाए, फुल फॉर्म पूछा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोलिएगा। और हिंदी में दोस्तों अगर इसका नाम पूछा जाए LIC को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम बोला जाता है इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया? सबसे पहले पंचायती राज दोस्तों राजस्थान में शुरू हुआ था। और राजस्थान के कौन जिला में शुरू हुआ था? यह नागौर जिला में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर ए के साथ। यह शुरू हुआ था कब? तो इसको भी आप याद रख सकते हैं 2 अक्टूबर 1959 में दोस्तों लागू हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है साथी, इसका उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? किससे दोस्तों ये दोनों का संबंध है? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर लॉक कीजिए साथी ऑप्शन डी के साथ। रुद्रप्रयाग हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो ऑप्शन डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? कौन वर्ष दोस्तों किया गया IDBI बैंक की? अगर स्थापना आपसे पूछा जाए तो इसका स्थापना किया गया 1964 में। कब किया गया? 1964 में इसका स्थापना किया गया। अगला प्रश्न कहता है भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? भागीरथी और अलकनंदा दोस्तों अब की बार आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका संबंध है आपको देव प्रयाग से दोस्तों संबंध है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? कौन देश के दोस्तों यह अनुरूप है? अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। ब्रिटेन हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? कौन वर्ष किया गया? 1964, 1972, 1989 और 1990 दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, इसका सही जवाब विकल्प ए के साथ चला जाएगा, इसका स्थापना। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? किनके बीच दोस्तों यह स्थित है? 8 डिग्री चैनल का बात हो रहा है। तो मालदीव व मिनिकॉय के बीच स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? साथ ही इससे पहले हम बताए हैं बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। दोस्तों कौन ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को कहता संविधान की आत्मा कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बोला जाता है? तो अनुच्छेद 32 को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाक स्ट्रेट किन के बीच अवस्थित है? पाक स्ट्रेट किन के बीच दोस्तों अवस्थित है? इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही दिया गया है आपको डी में, तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच दोस्तों यह अवस्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? कौन वर्ष किया गया? 1901, 1905, 1909, 1912। कब किया गया? तो 1905 में किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? कौन प्रयाग से दोस्तों इसका संबंध है? तो विष्णु प्रयाग से इसका संबंध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? दोस्तों 9 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? यह स्थित है लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच स्थित है। तो ऑप्शन दोस्तों डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल स्थित है आपको लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो हिरोशिमा पर दोस्तों हुआ था 6 अगस्त 1945 के दिन। तो ऑप्शन ए में दिया गया है। और दोस्तों 9 अगस्त याद रखिएगा 1945 को 3 दिन बाद दोस्तों नागासाकी पर बम फेंका गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? दोस्तों यह भी हम बताए इससे पहले, आप लोग बताइए सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा सिपकिला दर्रा अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता अलकनंदा और कहता पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? कौन प्रयाग से इसका संबंध है? कर्ण प्रयाग से दोस्तों इसका संबंध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ लॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? दोस्तों 10 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? तो यह स्थित है आपको अंडमान व निकोबार के मध्य स्थित है अगर 10 डिग्री चैनल का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? किनको दोस्तों बोला जाता है पूर्व का राफेल? आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहजाद। ऑप्शन साथी ए में दिया गया है इसका सही जवाब। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। प्रश्न कहता है नीति दर्रा
भारत के किस राज्य में स्थित है? नीति दर्रा दोस्तों पूछा जा रहा है। यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उत्तराखंड दोस्तों हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? कौन राज्य में दोस्तों होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। भारत में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र में होता है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। साथ ही प्रश्न का था, भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणों कैसी होती है? कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? दोस्तों यह किसका प्रसिद्ध रचना है? तो यह है कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना है। तो ऑप्शन दोस्तों डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का था, कौन सी अधातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? कौन अधातु है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब किसके साथ चला जाएगा? तो साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। सोडियम का बात किया जाए तो इन्हें किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है और सोडियम मुलायम धातु होता है। इसका प्रतीक होता है Na और परमाणु क्रमांक 11 होता है। इन्हें दोस्तों चाकू से भी काटा जा सकता है। पोटेशियम का बात किया जाए तो इसका प्रतीक होता है K और परमाणु क्रमांक दोस्तों 19 होता है और इसको भी चाकू से काटा जा सकता है। यह भी मुलायम धातु होती है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछा जाए तो आप पोटेशियम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है? किससे दोस्तों दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न का था, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है दोस्तों? ऑरेंज बुक बोला जाता है। तो ऑप्शन डी आप बोल सकते हैं सही उत्तर, ऑरेंज बुक बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता, निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहा जाता है? दोस्तों किसको बोला जाता है? तो यह बोला जाता है -273 डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था, प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक कौन होता है? प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक दोस्तों कौन होता है? तो कार्बन होता है। कार्बन दोस्तों अधातु होता है। क्या होता है? तो कार्बन होता है अधातु। इसका प्रतीक होता है आपको C और परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 6 होता है इसका परमाणु क्रमांक। और साथ ही इसका संयोजकता पूछा जा सकता है। तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है? तो 4 होता है। याद रखिएगा कार्बन का संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? 1948, 1955, 1959, 1961। कब रखा गया? तो 1955 में रखा गया। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, A320 एयर बसों को भारत ने किस देश से खरीदा था? अमेरिका, रूस, जापान और फ्रांस। तो फ्रांस से दोस्तों खरीदा था। साथ ही ये थे कुछ आज के इस वीडियो में जीके जियास के प्रश्न जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो साथ ही आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा।